इन हिंदी में ऑफिस में काम कैसे करते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में एम एस ऑफिस इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं, अपने पिछली वीडियो पे देखा था। अब हम शुरुआत करते हैं एम एस ऑफिस के में। फिर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक। ये कुछ टूल्स रहते हैं, उसके अंदर आता है एम एस ऑफिस मेन्यू, क्विक एक्सेस टूल। फिर ये जो पॉइंट रहता है, ये यहाँ से यहाँ तक इसे कमांड ग्रुप कहते हैं, और इस चीज़ को कमांड टैब कहते हैं, जो भी जाएंगे। और यहाँ जो भी नाम लिखा रहता है से टाइटल बार कहते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। तो दोस्तों, सॉरी डियर स्टूडेंट, और यह होता है स्टार्ट बार, रूलर, स्कॉलर बार, डॉक्यूमेंट व्यू, जूम बार। चलिए हम ये सब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। डियर स्टूडेंट, सीखे एम एस ऑफिस हिंदी में। एम एस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का एक महत्वपूर्ण यूजफुल सॉफ्टवेयर होता है, जो कि एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट और एम एस एक्सेस के हमारे लिए आवश्यकता अनुसार इस सॉफ्टवेयर को कर सकता है, नेम कर सकता है। दोस्तों, इसमें कुछ वर्ड चेंज हो गए, लेटर बार बार कॉपी करने से थोड़े लेटर ख़राब हो जाते हैं, इसलिए थोड़ी दोस्तों माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए। चलिए दोस्तों, एम एस वर्ड में क्या होता है, इसका उपयोग हम लेटर या डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। फिर अपना जो सेकंड टॉपिक होगा, एम एस ऑफिस में एक्सेल में, एम एस ऑफिस एक्सेल में इसका उपयोग हम बैलेंस शीट, स्प्रेडशीट बनाने के लिए किया जाता है। फिर थर्ड टॉपिक अपना आएगा एम एस पावर पॉइंट। इसका उपयोग हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस वर्ड का परिभाषित कीजिए। एम एस वर्ड एम एस ऑफिस का एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग कहलाता है, जिसमें कि हम डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं, स्टोर करते हैं फंक्शन भविष्य के लिए, इसे सेव करते हैं और इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो मेन्यू बार जब हमने देखा था, तो मेन्यू बार के अंदर फाइल मेन्यू पे हम इसकी मदद से का यूज़ फाइल लेने व फाइल को सेव करने, प्रिंट करने के लिए, रीलोड कामों में किया जाता है। थोड़ा वर्ड थोड़ा चेंज हो गए दोस्तों उसमें सेव करने में। चलिए पहला अपन पढ़ते हैं। ये थोड़ी बहुत थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि ये थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए भी अच्छा रहता है, और वैसे तो हमें काम अपने वर्क से ही करना है, फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। तो और ये स्टूडेंट भी देखते हैं इस वीडियो को, कोई भी देखते हैं, तो उनको एक गाइड भी मिलता रहेगा, और पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए पहला होता है ऑप्शन न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट प्रीव्यू, सेंड, एग्जिट। अब इसे हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ एक न्यू, जब भी आप ओपन ऑफिस खोलेंगे, इसके दो तरीके होते हैं। या तो सबसे नॉर्मल तरीका होता है राइट क्लिक करा, न्यू गए और ओपन कर लिया। अब इसे डबल क्लिक करा, ये ओपन हो गया। अभी अपन जो यूज़ कर रहे हैं एम एस ऑफिस 2007 है। और दूसरा तरीका दोस्त, तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे इस साइट में जाके स्क्रॉल करके एम एस ऑफिस करके
माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस का टूल्स होगा, यहाँ एक यहाँ जाके आप ओपन कर सकते हैं ये अपना EMS वर्ड एरिया। ठीक है, यहाँ जाके क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करें, यहाँ वो साइड क्लिक करें, और यहाँ सर्च बार में करके भी कर सकते हैं MS ये ऑफिस। जैसे ही वो लिखेंगे वो अपने यहाँ ऑफिस आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा था मेन्यू बार में गए, पहला होता है न्यू। अब इसका उपयोग हम न्यू डॉक्यूमेंट करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए करके देखते हैं इसे। ये क्या हुआ, डॉक्यूमेंट 2 आ गया। पहले वाला कौन सा था अपना, ये देखिए राइट में देखिए, ये डॉक्यूमेंट 1 होता है। ठीक है, अपन डॉक्यूमेंट 1 पे थे, अब 2 पे आ गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि न्यू फाइल बनाने के लिए देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, तो ऑप्शन के अंदर हम आता है ओपन। आपकी कोई भी फाइल बनी होगी, जैसे जैसे डेस्कटॉप पे ये फाइल पड़ी है या ये फाइल पड़ी है, इसे ओपन करने के लिए रहते हैं। ठीक है, कोई भी पुरानी फाइल को ओपन करके अपने फाइल में काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और अब अगला है सेव। अब जैसे ये वर्ड लिखा है, इसके साथ हम राम लिख देते हैं, कुबेर लिख दिया। चलिए ठीक है, अब उसे सेव कर दिया और बाहर आ गए। एक मिनट, ये सॉरी दोस्तों, फाइल सॉरी स्टूडेंट। तो ये सेव करना ज़रूरी है। आपने कई बार ऐसा भी होता है, कई बार मेरे साथ भी हुआ जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था। कई बार क्या होता है कि सब ओपन एग्जिट करके लाइट चली जाती है और सेव करना छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ ऑप्शन है सेव का, यहाँ सेव करने का ऑप्शन है, और एक शॉर्टकट की रहती है कल्टर एस करके, तो उससे भी सेव होता है। ठीक है, और जब भी आप थोड़ा बहुत वर्ड लिखे तो आप एक बार सेव जरूर करें, ये टिप्स है अपनी। जब भी कुछ भी वर्ड लिखे आप, ठीक है। चलो अगला चलते हैं, सेव अस। हाँ, अगर ये सेव नहीं करेंगे, जैसे कि अब मैं बताता हूँ अगले टॉपिक जाने से पहले, अब मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अगर ये वर्ड है और मैंने ये इसके आगे कुछ नया वर्ड लिख दिया, जैसे कि चलिए मैं कुछ और टेक्निक कुछ लिख देता हूँ, जैसे रेड लिख दिया मैंने, रेड रेड। ठीक है, अब मैंने इसको सेव नहीं करा, बाहर आ गया। ये पूछता है, ये क्या पूछता है कि इस फाइल, डू यू वांट टू सेव दिस, चेंज द फाइल 1। तो दोस्तों आप अगर नहीं करते और बाहर आ जाते तो वो फाइल नहीं सेव होगी। देखिए इस पर नहीं हुई फाइल वो। आपको जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करे या किसी भी करे, एक्सेल में करे, पावर पॉइंट में करे, तो उस चीज़ को आपको सेव करना है। अगर लाइट चली जाती है तो आपका जितना लिखा हुआ है वो सब गायब हो जाएगा, क्योंकि वो मेमोरी में जो सेव होता है वो टेम्परेरी मेमोरी में सेव होता है। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक में, सेव अस। अब जैसे ये फाइल है, इसके अंदर मैं और कुछ लिख लेता हूँ। चलिए 1 2 3 4 लिख दिया। ठीक है, अभी सिंपल सिंपल वर्ड में बताता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझने में आसानी रहे। हमने ये लिखा, फिर सेव अस करा। अब मैं चाहता हूँ इस फाइल को कोई अदर नाम से लिख देता हूँ, जैसे कि 786 करके एक फोल्डर नाम से बना दिया। ठीक है, और ये लोकेशन हमने डेस्कटॉप दी। आप कुछ भी लोकेशन दे सकते हैं, माय कंप्यूटर में दे सकते हैं। चलिए मैंने इस पर दे दिया और बस सेव कर दिया। अब जो हमने ये नाम लिखा था ये सेव हो गया, देखिए ये 1 2 3। तो ये सेव का उपयोग ये होता है कि जो भी कोई फाइल बनी हुई है, जैसे कि अपनी ये फाइल बनी हुई थी पहले की,
तो हमें इस फाइल में थोड़ा बहुत चेंजेस करके इसी फाइल को थोड़े अलग डॉक्यूमेंट में, कई बार ऑफिस में क्या होता है कि सेम मैटर रहते हैं, वो थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है। तो उस चीज़ों को करने के लिए, बस डुप्लीकेट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, अब अपना ऑप्शन आता है प्रिंट का। प्रिंट पे जाके क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले ये जो ऑप्शन आता है, यहाँ आपका एक प्रिंटर कनेक्शन होना चाहिए। अगर आप डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ आपके पास जो भी प्रिंटर कनेक्शन होगा वो यहाँ दिखेगा आपको। अभी अगर आपको प्रिंटर यूज़ करना नहीं आता है, कैसे सॉफ्टवेयर डालते फिर डॉक्यूमेंट कैसे निकालते, तो मैं उसके लिए अलग से एक यूट्यूब में ट्यूटोरियल डाल दूँगा, यूट्यूब में वीडियो डाल दूँगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे भेज दे कि सर आप इसे इस वीडियो को भी बनाएं, तो मैं उसको भी बना दूंगा, और होएगा तो मैं इसके आगे वाली वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, चलते हैं। अब इसमें हम जो भी प्रिंटर को सिलेक्ट कर देंगे, ये जो भी है इसे सेव कर दिया, और इसमें आता है ऑप्शन सबसे पहले ऑल का। ठीक है, हम ये ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा सीधा नॉर्मल जो ऑफिस में काम होता है उस पर जाएंगे। और वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं इसमें, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो हम सिर्फ यही, जैसे आपको सिर्फ यही पेज को करना है। अब आपके बाद मतलब 10 पेज होंगे, तो 10 को एक साथ ही अब प्रिंट करेगा। और प्रिंटर की विशेषता क्या होती है कि 10 से चालू करके 1 पे आता है। ठीक, कोई प्रिंटर उल्टा ले फर्स्ट से सेकंड पे आता है या वो पे आता है, डिपेंड करता है अलग अलग प्रिंटर का। मगर मैंने ज़्यादातर देखा ही 10 से 1 पे जाता है। मेरे पास जो है प्रिंटर उसमें तो ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। दूसरा होता है करंट पेज। अब करंट पेज में क्या होता है कि यहाँ जैसे ये पेज है राम, यहाँ हम लिखते हैं, जैसे कि लिख दिया मैंने कुबेर। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। प्रिंट के बाद करंट पेज। अब मैं चाहता हूँ कि पहला पेज नहीं प्रिंट हो, सेकंड प्रिंट हो। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे जो भी है, और मैं आपको ये बताना ना चाहता हूँ कि जो हमारा मेन पेज रहता है, एक बार मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ क्लिक करा, अब इस रूलर की सेटिंग भी आप बदल सकते हैं, मगर इतना नहीं कि ये कोने पे कर दिया। इसका भी स्टैंडर्ड पॉइंट रहता है। अब इसको थोड़ा आगे पीछे भी, इसको भी सेटिंग कर सकते हैं। ये लाइन की सेटिंग करना है, देखिए ये आगे पीछे हो गया और ये पीछे हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर ये ले आएंगे तो ये वापस सीधे हो जाएगा। इसको भी सेट कर सकते हैं। और ये रूलर रहता है, इसको हम ऊपर नीचे करने के लिए रहता है। अब माउस से रोलर बार को दबाएंगे तो ऊपर नीचे भी हो जाएगा। अब मैं ये कहना चाहता था कि ये जैसे हम ये चाह रहा था कि ये है सेकंड पेज लिख ले, बाकी पहला पेज नहीं लिख ले। अभी पहले जब हम सिलेक्ट ऑल कर रहे थे तो उसमें सभी पेज निकल रहे थे। आपने 10 दिया, 20 की कमांड दी, 40 की कमांड दी, तो 40 एक साथ कमांड आएंगे। ठीक है, मगर मैं चाहता हूँ कि पहला नहीं आए, दूसरा आए। तो फिर वापस जाके हम प्रिंट पे जाएंगे, करंट पेज वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अब जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, अभी कोई प्रिंटर नहीं है तो वो कुछ भी नहीं बताएगा। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट होता है और फाइल प्रोसेस चालू हो जाती है। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब वो हमारा होता है कैंसिल, जो एग्जिट था। अब हमको ये कर दिया, यस करा, तो दोस्तों ये क्या हुआ, ये कैंसिल का मतलब ये नहीं हुआ कि अपन बाहर आ गए। एग्जिट ऑप्शन आता है वो उससे बाहर आते है ना। यहाँ हम पूर्व आएंगे कैंसिल पे, ये है कैंसिल करने का और ये है ड्रॉप डाउन करने का। आप इससे यहाँ रख के कोई पेज रख के सेव अपन कर सकते हैं
और ये तीसरा ऑप्शन था मिनिमाइज। ठीक है, अब वो जो ऑप्शन करा था उससे अपन वापस से फाइल लाते हैं। ठीक है, ये आ गई। तो दोस्तों अपन उस फाइल से कैंसिल हुए, अपन बाहर नहीं आए। बाहर आना है तो आपको एग्जिट यहाँ से कर सकते हैं। कैंसिल और ये एग्जिट वर्ड, ये ऑप्शन होता है बाहर आने के लिए। ठीक है, बीच बीच में दोस्तों नए नए चीज टॉपिक्स बताते जाऊंगा, बीच बीच में टिप्स करते दूंगा, बताते जाऊंगा। तो चलते हैं अगले में। अभी दोस्तों अपना कंप्लीट हो गया है इधर का। अब चलते हैं थोड़ा अलग चीज़ पे। अब पहले है होम पेज में इंसर्ट वे लेआउट, मगर हम इसमें भी हम ये इसके अंदर हम ज़्यादातर इन चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, हम कुछ टॉपिक और मिनिमम टॉपिक लेंगे, क्योंकि क्योंकि ऑफिस में इतना ज़्यादा काम इस चीज़ों का नहीं होता है। मैं आपको ये इंसर्ट तक ही बताऊंगा। इंसर्ट के अंदर हमें कुछ अदर्स लेआउट के अंदर, पेज लेआउट के अंदर भी थोड़े वो बता दूंगा मैं। ठीक है, और इसके अंदर से मेन होता है हमारे ये एक और ये तीन चीज़ यूज़ होती है और ये चौथी। ठीक है दोस्तों, पहले हम चलते हैं हमारे होम पेज में। तो होम पेज में सबसे पहला मेन्यू होता है फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट का। और मैं आपको बता दूं कि जो ऑफिस में काम करते हैं ये टाइम रोमन करके ही करते हैं। आपके में ओपन नहीं होगा, यहाँ टी जैसे ही आप दबाएंगे तो यहाँ आपके लेटर में आ जाएगा टाइम रोमन, TIM जैसे ही करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये आ गया टाइम रोमन। ठीक है, ऑफिस में टाइम रोमन और देवनागरी जो हमने हिंदी फॉन्ट डाला था इसका इस टाइप से आता है 0.1.10। जरूर नोट कर ले दोस्तों, दिमाग में कर लीजिए कि यही आपको यूज़ करना है हर जगह। और बाकी आप फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, मगर जो ऑफिस में काम होता है वो इसी में ही होता है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ 0.010 पे। ठीक है, 010 बोल दे या जो भी नाम से आप बोल सकते हैं। अब फ़ॉन्ट की बात करें, यहाँ पे हम अलग अलग फ़ॉन्ट भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस टाइप से इसको प्रेजेंटेशन करते हैं इसका। ठीक है, ऑफिस में तो हम सिर्फ यही यूज़ करते हैं, देवनागरी और टाइम रोमन। ठीक है, यहाँ आपका शॉर्टकट बनते जाएगा जो भी आप फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। अभी हम मेरे को ये वर्ड को साइज बड़ी करनी है तो हम यहाँ साइज पे जाएंगे, ये 8 कर देंगे। और ऑफिस में जो वर्क करते हैं ये 12 करते हैं या 14 पे रखते हैं। ठीक है, या तो यहाँ 12 पे रखेंगे, लेटर को बड़े पैराग्राफ हेड को देते हैं ना उस वजह से, तो या 12 या 14 पे रखेंगे। और इसकी साइज के बाद आप आते हैं, अगर आपको फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है हो तो ये जैसे सिलेक्ट किया, आपको सिलेक्ट करने का तरीका जैसे ऊपर से रख के नीचे लिया है, एक तरीका होता है इसको सिलेक्ट करना, एक तरीका होता है ऊपर से नीचे। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर से लो नीचे से लो, मगर ये है देखिए बोल्ड हो गया। अब वर्ड को थोड़ा अक्षर को बड़ा कर देते हैं, आपको दिखने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये तो बोल्ड रहे मगर ये वर्ड इटालियन हो जाए। देखिए यहाँ क्या लिखा है इटालियन, इसका कोई शॉर्टकट की होती है कल्टर आई, ये थोड़ा इटालियन हो गया। अब मैं चाहता हूँ इस नंबर की के अंदर अंडरलाइन आ जाए, तो यू है, इसकी शॉर्टकट कमांड रहती है यू। और अगला वर्ड रहता है जैसे कि अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर इस वर्ड को लाइन कटी हुई दिखे, ये भी ऑप्शन देता है। ठीक है, बाकी इन दोनों का उपयोग मैं आपको बीच में बताऊंगा। अब मैं चाहता हूँ
कि ये वर्ड अगर आप यहाँ से नहीं करते तो ये ऑप्शन, दो ऑप्शन जो रहते हैं वो भी यही काम करते हैं। जैसे मैंने सिलेक्ट किया, आपको किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करना ज़रूरी है अगर आप इसका यूज़ करते हैं। ये बड़ा करने के लिए रहता है और इसे ये दूसरा ए छोटा वो यूज़ करने के लिए रहता है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अपन कोई भी ऑफिस में काम करते हैं, हम उसे हाईलाइट करना चाहते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ तो ये वर्ड को हाईलाइट करके ये बस ये दबा दो। हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये इतने सारे कलर है। अगर नहीं चाहते तो आप इसे सिलेक्ट करें, वापस से जाएंगे और नो कलर कर देंगे। ठीक है। ये ऑप्शन होता है टेक्स्ट हाइपर कलर। ठीक है। अब वो ऐसे सिलेक्ट करा और ड्रैग ड्रॉप कर दिया। ये ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं और सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसका कलर ब्लू हो जाए, ज़्यादा ही हो गया है कुछ। चलिए ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये वर्ड जो लिखा है, ये एक मिनट भी ले, इसको मैं बंद कर दूँ। देखिए दोस्तों हट गया। अब मैं चाह रहा हूँ ये लेटर का कलर मैं बदलना चाहता हूँ वर्ड का। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि ये ब्लू में हो जाए। ये ब्लू में हो गया। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है। तो ये कलर चेंज करने के लिए तो ऑप्शन होता है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 1 2 3 जो लिखते हैं अपन अपन जो भी वर्ड लिखते हैं, जैसे कि 1 लिखा, मैं चाह रहा हूँ कि इसके आगे 1 2 3 इसके आगे बुलेट्स आए। ठीक है। तो इतने सारे बुलेट है, अब मैं ये बुलेट यूज़ करता हूँ। बस आपको बस सिलेक्ट कौन सा बुलेट करना है और क्लिक करते जाना है यहाँ पे। आपने ये जैसे वर्ड करेंगे अपने आप बुलेट आ जाएगा। ठीक है। इसे हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट नहीं हो रहा। ठीक है। हम वाले चाहे तो आप बुलेट को बदल भी सकते हैं। ये सर्कल ले ले, बॉक्स ले लिया, ये ले लिया, या इस टाइप से ले लिया, या ये ले लेते। ठीक है। तो ये बुलेटेड नंबरिंग कहलाता है। इसके अंदर 1 2 3 बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ये इससे चेंज कर सकते हैं। टाइम रोमन में आ गया। अब ये अलग अलग टाइप के इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हैं। इस पे गए, नन कर दिया। इटालियन पे गए थे ना अपन, हाँ ये। ठीक है। अब मेन होता है अपने इस पैराग्राफ का। चलिए मैं कुछ पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ। चलिए मैंने उसमें सर्च करा जैकी चैन, और मैं कुछ इसके बारे में वर्ड ले लेता हूँ। तो हम यहाँ कंप्यूटर में गए। जैकी चैन में दोस्तों फेवरेट हीरो है। अब ये कुछ पैराग्राफ से इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, लाइव स्टाइल से यहाँ तक की कॉपी कर लेता हूँ, कोई अच्छा मैटर दिख जाए। चलिए मैं इसको यहाँ से लेके इसको यहाँ तक का कॉपी कर लेता हूँ।
ठीक है, ये कुछ मैटर आ गया। चलिए इसे डिलीट कर देते हैं, अपन को थोड़ा मैटर से मतलब नहीं है। ठीक है, जो भी था ये, इसको भी हटा देते हैं। अपन तो एग्जांपल देख रहे हैं ना। तो अब ये जो है, इसे मैं यहाँ से, देखिए ये अभी अंडरलाइन है, ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ, पेपर अंडू कर देते हैं, ये यहाँ से आए, यहाँ से शुरुआत हुआ है। ठीक है, एक तरीका यहाँ से होता है, एक सेंटर है, ये मेन पॉइंट रहता है, मेन चीज़ यही रहती है, तो इसे सेंटर करना है। अब ये जो है, ये आपको आगे पीछे दिख रहा होगा, इसको मैं जैसे ही जाता हूँ तो ये ऐसा आएगा। तो इससे हम जो भी वर्ड रहेगा वो सीधा आएगा। एक बार जाइन जस्टिफाई ज़रूर करें एक बार, जैसे जस्टिफाई कर देते तो ये बढ़िया वर्ड हो जाता है, वो टेढ़े मेढ़े नहीं आते। जैसे इसको, अब किसी भी वर्ड को हमें सेंटर में लाना हो, जैसे ये कॉपी करा मैंने, मैं चाहता हूँ जैकी चैन का जो है ये वर्ड मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ। या तो आप ऐसा करते जाओ सेंटर में लाने के लिए, तो हमें पता नहीं रहेगा कि ये सेंटर कहाँ है, तो आप सीधा सीधा यहाँ कर देंगे तो ये सेंटर है पेज का। ठीक है, और आप पेज को इस साइड से चालू करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं, या इसको यहाँ हम सेंटर में करते हैं। चलिए, और अब जैसे कि ये लाइन के बीच में गैप कैसा है, इतना है। अब मैं चाहता हूँ कि ये गैप बढ़ जाए, थोड़ा गैप बड़ा हो गया, देखा, और एक बार उड़ा देते ये। अब जैसे इसको ही सुधारना हो तो दोस्तों अपन को इसको सिलेक्ट किया, यहाँ गए और इसको नॉर्मल कर दिया। ठीक है, तो कभी कभार दोस्तों फ़ॉन्ट की साइज़ हमें छोटे बड़ी को भी करना पड़ती है, और यही ऑप्शन यहाँ पे भी आते हैं। ठीक है, और दो ऑप्शन जो रहते हैं ऑफिस में, ये कोई आपको नहीं बताएगा, ये दो ऑप्शन रहते हैं। अगर ये लाइन में बहुत गैप आ रहा है तो इन दोनों में से एक को क्लिक करेंगे, जैसे ये देखिए अंतर आया। बस यही दो चीज़ मेन है, बाकी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है हमें। अब हम चाहते हैं बुलेटिन नंबरिंग हो गया, ये हो गया, फ़ॉन्ट साइज हो गया, और ये कलर। अच्छा हाँ, कि हम इस पैराग्राफ में कलर करना चाहते हैं, इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो ये लाइन को कलर कर दिया, अब अपन को ज़रूरत नहीं इसकी, ये चीज़ ये बाद में बताऊंगा। अब अगला आता है दोस्तों, इसमें लाइन के अंदर बॉर्डर लाना। मैं चाहता हूँ यहाँ से ऊपर से लाइन आ जाए, और मैं चाह रहा हूँ यहाँ से नीचे से लाइन आ जाए। मैं चाह रहा हूँ यहाँ से ठीक है, मैं चाहता हूँ इस चीज़ को हम यहाँ से पूरा कवर करते हैं। ठीक है, देखते जाइए अब। ठीक है दोस्तों, चारों तरफ से बन गया, कितनी अच्छी डिजाइन है कि इस साइड लाइन के अंदर अपन को करना है। तो ये लाइन के लिए अलग अलग यूज होता है, बाकी अपना मेन तो यही रहता है, जब आप एक अलग से कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो उसमें ये काम आता है। अब अपन को कोई लाइन नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ गए, इसको भी अंडर कर दिया। ये ऑनलाइन बॉर्डर हो गई। उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, मगर अपन तो नन ऑफ बॉर्डर, ये ठीक है। अब यह हो गया अपना, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है।
अब इसमें दोस्तों ये होता है, एक ऑप्शन आता है रिप्लेस फाइंड और ये रिप्लेस का। तो पहले फाइंड का ऑप्शन करते हैं। अब मुझे इसमें कितनी बार दा आया है वो सर्च करना है। अब देखिए दोस्तों कहाँ कहाँ है ये। किसी भी शब्द को ढूंढने या वर्ड को ढूंढने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये चेन कितनी बार वर्ड आया है, ठीक है। कॉपी करा, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं फाइंड करता हूँ, बहुत जगह आया है, ठीक है। अब अगला ऑप्शन जो आता है रिप्लेस। अब मैं चाह रहा हूँ ये चाइन की जगह दा है, THE दा, ठीक है। ये सब दूर जितने भी है वहाँ सब दूर हो जाएंगे ये, ठीक है। रिप्लेस ऑल कर देंगे, जहाँ ये था सब ज़्यादा आ गए। तो ये कुछ ऑप्शन थे यहाँ पे।